भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। ये वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आरोप लगाया कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटों बालूरघाट और रायगंज में सेंट्रल फोर्सेस ने महिलाओं को वोटिंग से रोका। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हुई। आउटर मणिपुर लोकसभा सीट के कुछ हिस्सों में आज दोबारा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव की घोषणा की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर में जनसभा की, फिर बिहार के अररिया और मुंगेर में जनसभा की। इसके बाद यूपी के बरेली में रोड शो किया। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग से नोटिस के बावजूद नड्डा बोले, कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। ये पहली बार है जब चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। पीएम मोदी भाजपा और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा। उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि वे पीएम को कांग्रेस का न्याय पत्र समझाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन महिला की पूर्ण संपत्ति है, उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि पत्नी के स्त्रीधन पर पति का कंट्रोल नहीं हो सकता। भारत ने मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जारी की गई अमेरिकी रिपोर्ट को नकार दिया है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए वहां मानवाधिकारों का हनन होने का दावा किया था। तेलंगाना सीएम बोले, एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश। कहा, बीजेपी और आरएसएस साल 2025 तक रिजर्वेशन हटाने की तैयारी में। जम्मू कश्मीर में रामबन गुल मार्ग धंसा, 24 घरों में दरारें आई, 60,000 लोगों का मुख्य शहर से संपर्क टूटा, बिजली सप्लाई भी हुई ठप। मेडिकल बोर्ड ने कहा केजरीवाल को 5 दिन इंसुलिन दे। संजय सिंह की मोदी एलजी को चिट्ठी। तिहाड़ में दिल्ली सीएम 24 घंटे सीसीटीवी में। जम्मू कश्मीर के सोपोर स्थित नौपेरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में गुरुवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इसमें 2 जवान भी घायल हुए हैं। शादी में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। दरभंगा में बारातियों की आतिशबाजी से शामियाने में लगी आग, रसोई तक पहुंची चिंगारी। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 39B की व्याख्या को लेकर तीसरे दिन भी सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने सवाल उठाया कि क्या कंपनी अथवा निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है। दिल्ली में डिप्टी मेयर का चुनाव चला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हो पाया। आप बोली, भाजपा ने एलजी से कहकर चुनाव रद्द करवाया। ज्ञान व्यापी पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी, इंटरनेशनल नंबर से आई कॉल। बरेली एसएसपी को पत्र लिखा। ईरान के साथ ट्रेड करने वाली 3 भारतीय कंपनियां हुई बैन। अमेरिका बोला, ईरान इनके जरिए रूस को ड्रोन्स दे रहा, अवैध व्यापार में भी शामिल। पाकिस्तान के पीएम बोले, बांग्लादेश हमसे आगे निकला, ये देखकर खुद पर शर्म आती है। 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है 1 बांग्लादेशी टका। रेगिस्तान ने नारंगी की आसमान, गर्मी से ग्रीस के 25 जंगलों में लगी आग। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब लेवल पर पहुंचा। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, एनआईए ने पकड़ा। विरोध प्रदर्शन में शामिल था। तिरंगा उतारने वाला आरोपी पहले ही हुआ अरेस्ट।
भारत ने मानवाधिकारों के हनन वाली अमेरिकी रिपोर्ट को नकारा, कहा ये उनकी खराब समझ। रिपोर्ट में अतीक अहमद और सीएए का जिक्र। पाकिस्तानी कारोबारियों की भारत से व्यापार शुरू करने की मांग। पीएम शहबाज शरीफ से कहा, देश के लिए पहले पड़ोसी से हाथ मिलाए, फिर इमरान खान से। अमेरिका ने 12 से ज्यादा कंपनियों को किया बैन। 3 भारत की ईरान के साथ व्यापार को लेकर लिया फैसला। चीन के साथ खुलकर आए मुइज़ो, भारत का विरोध दरकिनार। मालदीव लौटा ड्रैगन का जासूसी जहाज। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को पाल रहा पाकिस्तान। तालिबानी विदेश मंत्री का शहबाज सरकार पर बड़ा हमला। आईपीएल 2024 चिन्नास्वामी हमारे लिए अपने घरेलू मैदान से नाखुश। फॉफ डुप्लेसिस हैदराबाद से जीत के बाद भी दिखे निराश। T20 वर्ल्ड कप ऋषभ पंत के कमबैक से खतरे में जिगरी दोस्त ईशान किशन की जगह कर सकता है हमेशा के लिए पत्ता। पाक वर्सेस न्यूजीलैंड रोमांचक मैच में जीत से 4 रन दूर रह गया पाकिस्तान। न्यूजीलैंड के पास सीरीज में 2-1 की लीड। एसआरएच वर्सेस आरसीबी। आरसीबी ने तोड़ा सनराइजर्स हैदराबाद का घमंड। शानदार जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदें भी जिंदा। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर विटल पर तेंदुए ने हमला किया। हॉस्पिटल में हुए भर्ती, सर्जरी हुई। पत्नी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जानकारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत के खिलाफ किया था डेब्यू। 17 साल का रहा करियर। पंत ने खेला धोनी का सिग्नेचर हेलीकॉप्टर शॉट। मोहित ने लगातार 3 6 लगाए। नूर के कैच पर कंट्रोवर्सी हुई। बेंगलुरु आईपीएल सीजन में लगातार 6 हार के बाद जीती। हैदराबाद 4 जीत के बाद हारी। कोहली पाटीदार की 50, कर्ण, स्वप्निल और ग्रीन को 2-2 विकेट मिले। व्हाट्सएप ने कहा, यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते, दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे। 2021 आईटी नियमों का विरोध कर रही है कंपनी। टेक महिंद्रा के शेयर में 10% की तेजी। सेंसेक्स में 120 अंक की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी भी 30 अंक चढ़ा। सेरेलैक का सैंपल कलेक्ट कर रहा फूड रेगुलेटर। नेस्ले के बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर मिली थी, इससे दिल की बीमारी का खतरा। माइनिंग कंपनी वेदांता का चौथी तिमाही में मुनाफा 27% घटा। आय भी 6.4% गिरकर 35,509 करोड़ पर रही। शेयर ने बीते 1 महीने में दिया 42% रिटर्न। इंडिगो ने 30 एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एंट्री करेगी एयरलाइन। 2027 से शुरू होगी डिलीवरी। अगले साल ऑप्टिमस रोबोट बेचना शुरू कर सकता है टेस्ला। वेयरहाउसिंग, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज में काम कर सकेगा। पिता का एक्सीडेंट हुआ तो खेत में मजदूरी करनी पड़ी। एक्ट्रेस कंगना शर्मा बोली, शादी के नाम पर फ्रॉड हुआ, अब तलाक का केस लड़ रही हूँ। कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए फ्यूनरल अटेंड करते हैं एक्टर्स। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने किया खुलासा, बोले ये डेस्पिरेशन समझ नहीं आती। अनीस बज़मी ने सुनाया सलमान से जुड़ा किस्सा, बोले उन्होंने मेरे बेटे की डिमांड पूरी की। आधी रात शोएब अख्तर और युवराज सिंह से मिलवाया था। ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बोली लारा दत्ता, बूढ़ी और मोटी जैसे कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। संजय दत्त के बाद अब तमन्ना भाटिया को समन। बेटिंग ऐप पर आईपीएल स्ट्रीमिंग से जुड़ा मामला, महाराष्ट्र साइबर सेल करेगी पूछताछ। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित हुए अमिताभ बच्चन, बोले लता जी को मां सरस्वती के रूप में याद करता हूं, सुनाई मराठी कविता। रजाकार का मूवी रिव्यू, हैदराबाद में हुए नरसंहार पर आधारित है फिल्म। भारत के मजबूत और अटल इरादों की एक अलग कहानी बयां करती है फिल्म। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।